नमस्कार, हस्तक्षेप में आपका स्वागत है। मैं हूं अमरेंदु। कांग्रेस ने भारतीय जनता पार्टी के ऊपर बहुत गंभीर आरोप लगाए हैं कि भारतीय जनता पार्टी एजेंसियों का दुरुपयोग करके चंदा वसूली करती है। कांग्रेस ने भारतीय जनता पार्टी की इस रणनीति को वसूली भाई का नाम दिया है। कांग्रेस के आरोपों की और भारतीय जनता पार्टी की रणनीति की समीक्षा कर रहे हैं प्रोफेसर जगदीश्वर चतुर्वेदी। आइए सुनते हैं प्रोफेसर जगदीश्वर चतुर्वेदी का विश्लेषण सभा। नरेंद्र मोदी और उनका गैंग किसी भी किस्म की ट्रांसपेरेंसी में कोई विश्वास नहीं करता। अगर वो ट्रांसपेरेंसी में विश्वास करते हैं तो उन्हें ये बताना चाहिए कि बीजेपी के पास में और आरएसएस के पास में पैसे कहां से आते हैं। खासतौर पर बीजेपी के पास में पैसे कहां से आते हैं ये तो बताना चाहिए। वित्तीय मामले में बीजेपी इतनी छिपाने की टेक्निक का इस्तेमाल और जबरिया धन वसूली का इस्तेमाल क्यों करती है? राम जी ने तो किसी की मदद नहीं ली थी जबरिया, मदद मांगी थी। नरेंद्र मोदी को पूरा हक है चंदा मांगने का, अमित शाह को पूरा हक है चंदा मांगने का, लेकिन जबरिया चंदा मांगने का तो हक नहीं है। हाल ही में यानी कल एक बड़ी खबर सामने आई जो कि आज अखबारों में छपी है। कांग्रेस के केसी केसी वेणुगोपाल ने एक चिट्ठी फाइनेंस मिनिस्ट्री को लिखी है, फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन को लिखी है, और इस चिट्ठी में उन्होंने साफ मांग की है कि बीजेपी के फाइनेंस के बारे में श्वेत पत्र जारी किया जाए। और ये मांग एक खाली कांग्रेस की नहीं है, बल्कि ये हिंदुस्तान के सभी नागरिक ये जानना चाहते हैं कि आखिर नरेंद्र मोदी की हर मीटिंग का इतना खर्चीला सिस्टम, इतनी खर्चीली व्यवस्था और इतने बड़े स्केल की व्यवस्था, आखिर उसका पैसा आता कहां से है? कौन लोग है उसके फाइनेंसर? कौन लोग है जो उन्हें पैसा देते हैं? सब लोग जानते हैं कि बीजेपी के पास में एक तो पैसा वह है जो कि नॉर्मल कोर्स में चंदे के तौर पर आता है, लेकिन एक अच्छा खासा मोटी रकम वह है जो कि जबरिया वसूली के जरिए आ रही है। ईडी, सीबीआई, टैक्स डिपार्टमेंट, तमाम संस्थानों के दबाव के जरिए, उनके छापामारी के जरिए कंपनियों को डराया धमकाया जा रहा है और उसके जरिए चंदा वसूली की जा रही है, और ये बहुत सीरियस चीज है। कांग्रेस ने तो कल बहुत ही ठोस सबूत दिए हैं। आज की डेट तक, अभी जब तक मैं आपके सामने ये प्रोग्राम कर रहा हूं, आज की डेट तक उसके कोई प्रमाण सामने नहीं आए कि कांग्रेस के लगाए गए आरोपों का फाइनेंस मिनिस्ट्री ने या बीजेपी ने खंडन किया हो। आरोप क्या है? आरोप यह है कि जो कि बहुत ही गंभीर आरोप है कि 2022-23 में 30 कंपनियों के खिलाफ ईडी वगैरह की छापामारी की गई, और छापामारी के बाद इन कंपनियों से 335 करोड़ रुपया चंदा बीजेपी के अकाउंट में गया, और इन 30 कंपनियों में 23 कंपनियों ने 187 करोड़ 58 लाख का चंदा दिया। ये वे कंपनियां हैं जिन्होंने 2014 से लेके 2022 तक कभी किसी भी समय बीजेपी को एक पैसा चंदा नहीं दिया था। ये तमाम जो सेंट्रल एजेंसियां जो कि धंधनाती हुई घूम रही हैं चंदा वसूली के लिए। आप लोगों ने तो इलेक्ट्रोल बॉन्ड का नाम सुना था। कांग्रेस के जो प्रवक्ता हैं, उन्होंने बड़ा सही नाम दिया है उसे, मतलब ट्विटर पर, एक्स प्लेटफॉर्म पर।
वो ये कि ये जो ईडी, आईटी, सीबीआई, ये सब वसूली भाई है। इनके जरिए जांच नहीं हो रही है, चंदे की वसूली हो रही है। अब आप सोचिए, अगर सचमुच में वहां उनके अकाउंट में घोटाला है, देश का कितना नुकसान होगा। और अगर घोटाला नहीं है और जबरदस्ती परेशान किया जा रहा है, तो ये एक तरह से सीधे सीधे नागरिकों और कंपनियों के अधिकार और स्वायत्तता और स्वतंत्रता पर, काम करने की स्वतंत्रता पर हमला है। ये बहुत ही जेन्युइन डिमांड है कि बीजेपी के फाइनेंस के बारे में श्वेत पत्र जारी किया जाए। एक और चीज है जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज है, जो कि ये जो 30 कंपनियां थी, इनमें 6 कंपनियां ऐसी थी जो कि बीजेपी को हर साल चंदा देती थी, लेकिन 2023 22-23 में उन्होंने चंदा नहीं दिया। और जब उन्होंने चंदा नहीं दिया तो ईडी, सीबीआई, ये तमाम कंपनियों ने उनके यहां छापेमारी की, और जाहिर है कि चंदा तो फिर आना ही था। तो सरकारी एजेंसियां चंदा वसूली के औजार में कन्वर्ट कर दी गई हैं। ये एक नया फिनोमिना है और चिंता की चीज है। ये एक तरह से कांग्रेस ने आरोप लगाया है, ये और बहुत सही आरोप है ये, कि ये एक तरह से जबरिया धन वसूली का सीधे सीधे मामला है। कांग्रेस ने कल 3 पेज का एक लेटर प्रेस के लिए जारी किया है। मैं बाकी अखबारों की नहीं जानता कि उन्होंने कितना कवरेज दिया है, लेकिन हिंदू ने जरूर इसे कवरेज दिया है। ये जो नई जो कल्चर शुरू हुई है कि हमें चंदा दो तभी व्यापार कर सकते हो, अन्यथा व्यापार नहीं कर सकते, ये तो सीधे डिक्टेटरशिप में होती थी। ये चीज, ये डेमोक्रेसी में नहीं होती थी। कम से कम कांग्रेस को इसका श्रेय जाता है कि कांग्रेस ने जबरिया धन वसूली नहीं की थी। कांग्रेस लंबे समय तक शासन में रही, 40 साल से अधिक शासन में रही। मनमोहन सिंह की सरकार, जो कि यूपीए की सरकार थी, वो 10 साल शासन में रही, लेकिन कंपनियों से जबरिया धन वसूली नहीं की गई। नरेंद्र मोदी का हाल यह है कि उनकी प्रतिभा से, उनके काम से जो कंपनियां प्रभावित नहीं हो रही हैं, उनके विचार से जो कंपनियां प्रभावित नहीं हो रही है, उनके ऊपर छापेमारी की जा रही है, उन्हें मजबूर किया जा रहा है कि वे चंदा दें। ये जो जबरिया धन वसूली का मामला है, ये जबरिया धन वसूली के मामले पर कायदे से सुप्रीम कोर्ट को संज्ञान लेना चाहिए। ये तो एक तरह से सुप्रीम कोर्ट ने जिसे इलेक्टोरल बॉन्ड को कैंसिल किया और असंवैधानिक बताया, ये तो ईडी बॉन्ड है, सीबीआई बॉन्ड और आईटी बॉन्ड, ये तीनों बॉन्ड असंवैधानिक हैं और गैर कानूनी है। सुप्रीम कोर्ट इस मामले में संज्ञान ले और हस्तक्षेप करे। बीजेपी के नेताओं में साहस होना चाहिए, वित्त मंत्री में साहस होना चाहिए कि वे कांग्रेस ने जो चिट्ठी लिखी है उसका तुरंत पलट के जवाब दें। हम जानना चाहते हैं सच क्या है। हिंदुस्तान की जनता जानना चाहती है कि बीजेपी एक एक राज्य के चुनाव में अरबों रुपया कैसे खर्च कर रही है, कहां से पैसा आ रहा है इतना। ऑलरेडी इलेक्टोरल बॉन्ड के संदर्भ में ईडी ने, वो सॉरी, सुप्रीम कोर्ट ने अपने जजमेंट में साफ कहा है कि ये एक तरह से करप्शन है, ये धन वसूली है।
तो जरूरत किस बात की है? जरूरत इस बात की है कि भाजपा के फाइनेंसेस की जांच कराई जाए, उसका व्हाइट पेपर जारी किया जाए। अंत में एक बात और, मैं कंपनियों से ये अनुरोध करना चाहूंगा कि कंपनियां दबाव में ना आए। ये करो और मरो का समय है। डेमोक्रेसी बचेगी तो कंपनियां बचेंगी, डेमोक्रेसी नहीं बचेगी तो कंपनियां नहीं बचेंगी, व्यापारी नहीं बचेंगे। इस बार का चुनाव जो है वो डेमोक्रेसी को बचाने वाला चुनाव है, ये बिजनेस को बचाने वाला चुनाव नहीं है। अभी तो खाली चंदा लेके जा रहे हैं, बाकी दुकान बंद करा के जाएंगे अगर ये इलेक्शन जीत गए तो। कंपनियां बना के बंद करा के जाएंगे। तो जरूरत इस बात की है कि कंपनियों के मालिक खुल के सामने आए, बीजेपी का विरोध करें और खुल के सेक्युलर फोर्सेस की मदद करें, जिससे कि डेमोक्रेसी मजबूत हो। आशा है ये कार्यक्रम आपको पसंद आया होगा। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करके बताएं आपकी राय क्या है। और अगर आपने हमारा यूट्यूब चैनल तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी दबा दीजिएगा, ताकि अगली जब वीडियो अपलोड हो तो आपके पास इसका नोटिफिकेशन पहुंच सके। और अगर आपने हमारा फेसबुक पेज फॉलो नहीं किया है, फेसबुक पेज को भी फॉलो करें। धन्यवाद।